Another thing which can make process a little complicated is the question around note making and whether my strategy is right or wrong and whether I'm proceeding in the right direction. तो ये सारे questions के लिए I'll go back to where I started. Think of it like your college exam. जब हम कॉलेज का एग्जाम लिखते थे तो हम इतना ज्यादा सोचते ही नहीं थे कि नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है. हम बस ये सोचते थे कि ठीक है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, इसका कुछ ऐसा ऐसा आंसर लिखना होता है, आंसर में ये एलिमेंट्स होने चाहिए एंड देन आई डू इट. कुछ लोग नोट्स बनाते थे कॉलेज में, कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते थे एंड ऑल ऑफ देम सेल्ड थ्रू. तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम हियर. आप अपने बारे में सोचिए, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. अगर आपको लगता है कि नोट मेकिंग से आपको फायदा होता है तो डू मेक इट, डू मेक द नोट्स. आपको नहीं होता है तो इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में जैसे मैंने आपको हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में, व्हेन आई रेड दैट बुक आई रियलाइज कि इसके नोट्स बनाने की नीड है नहीं मुझे. बट द एंड पर्पस इज कि बिफोर प्रीलिम्स एंड बिफोर मेंस आई शुड बी एबल टू रिवाइज इट इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड आई कैन नॉट रिवाइज द एंटायर बुक इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. So what I did was, in my first reading, I read it. Then second reading, I underlined with pencil. Third reading, I used the pen. And fourth reading से मैंने highlighter use करना start कर दिया था. तो after multiple readings in that book itself, I highlighted all those portions जो मुझे याद नहीं हो रहे थे. तो finally क्या हुआ कि exam से पहले बहुत छोटे-छोटे highlighted portions बचे थे book में and I was able to revise it very thoroughly without making any separate notes. लेकिन on the other hand, जैसे ethics के लिए मैंने कुछ 2-3 जगह से resources use करे थे. तो इट वॉज नॉट एट वन प्लेस एंड माई एंड गोल वॉज टू रिवाइज इट बिफोर द एग्जाम. तो मैं 2-3 जगह से तो रिवाइज नहीं कर पाती कम टाइम में. तो वॉट आई डिड वॉज, फॉर एथिक्स आई डेफिनेटली मेड माई ओन नोट्स एंड आई मेड माई नोट्स अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट कि ये सिलेबस की लाइन है, इसमें ये 4 चीजें मुझे लिखनी है एग्जाम में एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आई हैव टू इंक्लूड. सो आई रोट देम इन माई नोट्स एंड बाकी चीजें जो मुझे याद रह जाती थी आई डिड नॉट इंक्लूड इट इन माई नोट्स बिकॉज इट वॉज नॉट नेसेसरी. सो आप यही इसी तरीके से सोचिए. देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी कि अगर किसी ने ये किया है तो हमें भी यही करना चाहिए. यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, और अगर आप बनाते हैं तो क्यों बनाने हैं, आपका एंड गोल क्या है. जैसे मेरे लिए नोट्स बनाने का एंड गोल था कि एग्जाम से पहले शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आई शुड बी एबल टू रिवाइज इट, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करने के लिए होती है एंड रिविजन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. तो विद दैट गोल इन माइंड आई डिजाइन माई नोट्स अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी. तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से अपने नोट्स बनाएं.